ये लो, इन्हें ले जाओ। पिछली बार मैंने तुम्हें 10% कमीशन दिया था, इस बार मैं तुम्हें 20% दूंगा। ये वाली बीज ले जाकर बेचो। वो सब ठीक है, पर इतनी कमीशन क्यों दे रहे हो? 10% देने में ही तुम्हारे आंखों में आंसू आते थे, इस बार अचानक 20% की बात कर रहे हो? इस बार एक बढ़िया सी कंपनी बाजार में नई नई आई है। मेरे खरीदार को और मुझे भी दुगनी कमीशन मिल रही है, इसलिए तुम्हें ऑफर दे रहा हूँ। इस बीच गांव के प्रधान रघुनाथ के घर पे जल्दी करो, लड़की देखने वाले आ रहे हैं। वैसे बेटी है कहाँ? जल्दी तैयार करो। रघुनाथ जी, लड़की वाले आज यहाँ नहीं आ रहे हैं, मुझे खबर भेजा है। अरे ये क्या हुआ? मुझे तो कह रहे थे 10 बजे आएंगे। लड़के का कोई जरूरी काम निकल आया है। कह रहे थे वो धंधे के काम से बाहर गया है। आप जब शहर जाओगे आपसे मिलने को कहा है। अच्छा ठीक है, फिर कोई जरूरी काम निकल आया होगा, वरना वो कभी ऐसे नहीं करते। अब मैं क्या कर सकता हूँ? 2 दिन में शहर जा रहा हूँ, शहर जाऊंगा तो मैं गुरुनाथ जी से मिलाऊंगा। अच्छा नमस्ते, अब आप चलिए, मैं जरा खेत तक हो आता हूँ। नमस्ते सेठ जी, खेत तक जा रहे हैं क्या? अच्छा, आप कह रहे थे आज बिटिया को देखने कोई आने वाले हैं, इस वक्त आप कहाँ चल पड़े? वो नहीं आए, उनका कोई जरूरी काम निकल आया, बाद में देखेंगे। अच्छा सीताराम, तुम्हारी फसल कैसे हो रही है इस बार? इस बार तुमने मिर्ची बोया है ना? जी सेठ जी, पिछली बार की तरह कपास नहीं बोया, मैंने तो 10 एकड़ में मिर्ची बोया है। इस बार फसल के बिक्री के बाद मेरा सारा कर्जा चुकता हो जाएगा। हाँ, तुम्हें कुछ कर्जा की जरूरत थी ना, तो जाके बैंक वालों से मिलाए हो? मैंने बैंक मैनेजर को इत्तला कर दिया था कि तुम जाके उनसे मिलोगे। जी सेठ जी, जाते ही काम हो गया, पासबुक लेकर ऋण दे दिया उन्होंने। बस आपकी बात पर सब कुछ हो गया सेठ जी। रंगा भी मेरे साथ आया था, इस बार उसने कपास बोया है। ठीक है सीताराम, लगता है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। कम से कम इस साल ऋण का रकम वक्त पे चुकता कर देना। फिर रघुनाथ अपने खेत पहुंचकर क्या चल रहा है लक्ष्मण? इस बार मुझे फसल पे कोई लाभ मिलेगी या पिछली बार की तरह हिसाब बरोबर कर देगा तू? नहीं बाबूजी, इस बार फसल अच्छा उग रहा है, पत्तों में दम है बाबूजी। अगर फल भी इसी तरह उगे तो मालिक इस बार मुनाफा जरूर होगा। हमें जो करना था हमने कर दिया, अब सिर्फ ऊपर वाले पे भरोसा है। ठीक है ठीक है, कल रात फसल को पानी दिया था? रात में नहीं आया मालिक, आज जरा जल्दी चला जाऊंगा, फिर रात को आके पानी दे दूंगा। ये क्या जी, सारी तैयारियां करने के बाद लड़के वाले आने से कैसे मना कर सकते हैं? मुझे तो शक हो रहा है, वो सच में किसी काम से रुक गए थे या फिर हमसे भी बेहतर रिश्ता उन्हें मिल गया है। तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है, ऐसी बात नहीं है। उनका परिवार का बड़ा व्यापार है, उनका ऐसे जरूरी कामों पे निकल जाना आए दिन की बात है। कोई जरूरी काम निकल आया होगा। आप शहर जाओगे तो एक बार मिलने को कहा है, आप जाके मिलाइए ना। हाँ हाँ, मुझे भी वैसे खेतीबाड़ी के काम से शहर जाना पड़ेगा, मेरे रास्ते में ही पड़ता है। मैं गुरुनाथ जी से जरूर मिलाऊंगा, तेरी वहम भी दूर हो जाएगी। सुभस्य शीघ्रम। वैसे हम लड़की वाले हैं, सब कुछ सोच समझकर करना पड़ता है। एक बार कदम बढ़ गए तो वापस नहीं आ सकते। हाँ, तेरा सोचना भी सही है, हमें जरा सोच समझ के कदम बढ़ाने होंगे। इसके 2 दिन बाद रघुनाथ शहर जाते हैं और गुरुनाथ से मिलते हैं। आइए रघुनाथ जी, किसी काम से शहर आना हुआ क्या? जी हाँ, खेती के काम से आया था। आपने मुझे आके मिलने कहा था, पंडित जी ने बताया तो मैंने सोचा आके मिल ही लूं तो आ गया। जी हाँ, जो हुआ उससे हमें भी बुरा लगा है। बेटे को काम से जाना पड़ा, कोई नया धंधा है, 2 महीने पहले ही शुरू किया है। आप बुरा मत मानिए, हम किसी और को नहीं देख रहे हैं, अच्छी मुहूर्त देख के हम जरूर आएंगे। चलो ठीक है, आने से पहले खबर कीजिएगा, हमें भी कुछ तैयारियां करनी पड़ेगी। इनके मिलने के कुछ दिन बाद बाबूजी, हमारे गांव के किसान आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, एक बार गांव के बैठक में बुलाया है। ये क्या? अब क्या हुआ? ठीक है चलो चलते हैं। रघुनाथ जब गांव के बैठक में पहुंचे तो देखा सारे किसान पहले से जमा हो रखे थे। क्या हुआ? सब यहाँ पर जमा हुए हो? आज कोई खेत में काम नहीं कर रहे हैं? तुम बोलो सीताराम, क्या हुआ? फसल तो 2 महीने पहले बोया था, अब तक वो अच्छी तरह बढ़ा भी, पर ना फूल ना फल, कुछ नहीं उगा। मैंने सोचा शायद मेरे फसल में ही हुआ होगा, पर जब पता किया तो पूरे गांव का यही हाल है। हाँ बाबूजी, मैंने तो कपास बोया है, मेरा भी यही हाल हो गया। पौधा तो होगा पर फूल नहीं आ रहा है।
मैंने सोचा शायद वातावरण की वजह से देर हो रही है। हमारे खेत का भी यही हाल है मालिक। लग नहीं रहा कि ये वातावरण की वजह से हो रहा है। अब देखिए मेरे साथ वाला खेत वेंकट रत्नम का है, वो तो सही फल फूल रहा है। मुझे लगता है हमने जो बीज खरीदे हैं वो नकली है बाबूजी। तो आप लोगों ने बीज एक ही इंसान से खरीदा था? हाँ बाबूजी, वो प्रसाद जो हमें हर साल बीज बेचता है उसी से खरीदे थे। ठीक है, तो मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मैं इस बीच सच्ची कहानी उगलवाता हूँ। अगर दाल में कुछ काला हुआ तो कलेक्टर के पास जाएंगे। कलेक्टर से मुझे अच्छी जान पहचान है। पहले वो जो बीज बेचने वाला प्रसाद है ना, उसे मेरे घर भेज दीजिए। उस दिन शाम को नकली बीज बेचने वाला प्रसाद रघुनाथ के घर पहुंचा। अच्छा प्रसाद, हमारे गांव वाले सब तुम्ही से बीज खरीदते हैं ना? तुम ऐसे कर जाओगे मैंने नहीं सोचा। ऐसे नकली बीज भेजने की जरूरत तुम्हें क्यों पड़ी? अब देखो, तुम्हारी गलती की वजह से किसानों को कितनी नुकसान हो रही है। किसानों को तकलीफ देना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैंने भी हर साल जिससे खरीदता हूं उसी से खरीदा है। उसने कहा नई कंपनी है, उत्पाद अच्छा होगा, तो मैंने ले लिया। मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। तो अब हम कार्रवाई किस पर करें ये भी तुम ही बता दो। किसानों को हुआ नुकसान का भरपाई कौन करेगा? ये मैं क्या बताऊं। कार्रवाई करनी होगी तो बात बहुत दूर तक जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर फैक्ट्री के मालिक तक सब पर कार्रवाई करनी होगी। इसके पीछे कई बड़े लोगों की हाथ जरूर होगा। तो इसका फैसला यहाँ पर नहीं होगा, मुझे कलेक्टर से ही जाके मिलना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन सारे किसानों को साथ लेकर रघुनाथ कलेक्टर से मिले। आइए रघुनाथ जी, आइए। अच्छा, हुआ क्या? इसने 10 एकड़ में फसल उगाई, एकड़ प्रति 20,000 का खर्चा भी आया। अब ये क्या करेगा कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। पूरा नुकसान हो गया। हमारे गांव में खुद से खेती बाड़ी करने वाले 10% ही हैं। बाकी 90% किसान जमीन लीज पे लेके खेती करते हैं। नकली बीज के वजह से पुरानी फसल उखाड़ के फिर से बीज बोने के पैसे भी हमारे पास नहीं बचे। अब तक हमने तो ऋण के पैसे से ही फसल बोया है। अब उस फसल को बेच के जो पैसा मिलता उससे ऋण चुकाते। हमें फिर से ऋण तो अभी मिलने से रहा। क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब। हमारी कमर तो टूट गई, अब आगे हम कैसे जिएंगे? आप ही कुछ कीजिए कलेक्टर साहब। सुना ना साहब आपने, हमारे पेट भरने वाले किसान को ही नकली बीज बेचने वाले को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। आप इनको न्याय दिलाइए, इनको मुआवजा दिला दीजिए। जी हाँ, कल आपने फोन किया था ना, आप आ रहे हैं। मैंने इस पर इंक्वायरी करवाई। कुछ ही देर में फैक्ट्री का मालिक भी आ रहा है। आप खुद उनसे बात कर लीजिए। किसान को जो भी ठगेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। फिर कुछ देर बाद उस फैक्ट्री का मालिक गुरुनाथ वहाँ आ पहुँचता है। उन्हें देखकर रघुनाथ चौंक जाता है। अरे गुरुनाथ जी, आप अचानक यहाँ, क्या बात है? यही तो है बीज फैक्ट्री का मालिक गुरुनाथ जी। तो इनसे आपको पहले से ही जान पहचान थी? हाँ, मैं इन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरी बेटी के लिए इनके बेटे का रिश्ता देखा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़नी चाहिए। नुकसान तो किसान का हुआ है, उसकी भरपाई होनी चाहिए। अच्छा कलेक्टर साहब, हमें जरा बात कर लेने दीजिए। इस समस्या का समाधान हम खुद ढूंढ लेंगे। मेरा भरोसा कीजिए, किसी का नुकसान नहीं होगा। ठीक है, आप पहले से एक दूसरे को जानते हो। मिल बैठ के बात करोगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा। चलिए बात कर लीजिए, पर किसान का जरूर न्याय कीजिए। रघुनाथ जी, आप जरा बाहर आइए। हम बात करेंगे तो समाधान जरूर निकलेगा। देखिए रघुनाथ जी, हम जल्द संबंधी बनने वाले हैं। अब ऐसी आफत आप मेरे सर मंड दोगे तो कैसे होगा? किसानों के लिए मुझे ही जेल भेजने का सोच रहे थे। किसानों को छोटी नजर से मत देखिए, मैं भी उन्हीं की तरह एक किसान ही हूँ। आज इस विषय को जाने दे तो कल किसी और किसान का बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो फिर एक और बात भी सुन लीजिए। वो फैक्ट्री आपके होने वाले दामाद के नाम पे है। आप जेल भेजोगे तो पहले अंदर आप ही का दामाद जाएगा। ये आप एक बार सोच के देखिए। आपको एक और बात भी बतानी है। इस विषय को यहीं रफा दफा कर दीजिए। बिना दहेज के आपकी बेटी हमारे घर की लक्ष्मी बन जाएगी। फसल उगाने वाला किसान को आप ठगना चाहते हो तो आप किसी को भी ठग लोगे। बात इतनी आगे बढ़ने के बाद आपसे मैं संबंध कैसे जोड़ लूं? गलती किसी की भी हो, उसे सजा भुगतना पड़ेगा। फिर रघुनाथ और गुरुनाथ कलेक्टर के पास आ पहुँचे। हाँ तो रघुनाथ जी, क्या फैसला किया आपने? अब ऐसे लोगों से तो मैं बिल्कुल संबंध नहीं जोड़ने वाला। किसान के नुकसान का तो भरपाई करना पड़ेगा। तो आप किस तरह की भरपाई की बात कर रहे हैं, बताइए। नकली बीजों की वजह से जिन किसानों का नुकसान हुआ है उन्हें दुगनी मुआवजा देना पड़ेगा। उस फैक्ट्री के मालिकाना पर कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। ख्याल रखना होगा कि ऐसी गलतियां फिर से ना हो। आपने बहुत सही कहा है। मैं नुकसान की भरपाई करवा दूंगा और फैक्ट्री के मालिकाना पर कानूनी कार्रवाई भी करवाऊंगा।
इस तरह रघुनाथ ने सारे किसानों को सही मुआवजा कलेक्टर के द्वारा दिलवा दिया। ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे न्यू स्टोरीज बुक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।